हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टिविटी के ऑर्डर के बारे में। कंडक्टिविटी ऑर्डर का मतलब है मेटल किस हद तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और सेमीकंडक्टर किस हद तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है और उनके कंडक्टिविटी के पीछे बेसिक रीज़न क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंडक्टिविटी की जो यूनिट हमने ली है वो ली है पर ओम पर मीटर। देखिए यहाँ पे, तो कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी का रेंज होता है दैट इज फ्रॉम 10⁴ टू 10⁷ पर ओम पर मीटर। आप देख रहे हैं कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा, ऑब्वियसली वही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। फिर उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर जिसका रेंज है 10⁻⁻6 टू 10⁴ पर ओम पर मीटर। एंड देन फाइनली कम्स व्हाट, इंसुलेटर। आप देख रहे हैं ना के बराबर इसकी कंडक्टिविटी है। ठीक है, अब सुनिए, अब इसे एक्सप्लेन करने वाली थियरी के ऊपर हम ध्यान देंगे। तो आपने एक थियरी पढ़ा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में, जिसमें थियरी कहती है कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करती हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं। आई होप आपने ये पढ़ा होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मेटालिक ऑर्बिटल बनेंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है? जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करती हैं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। यहाँ पे इस सेशन में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैंड। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब दो बैंड बनाएंगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन जहाँ ज़्यादा होगा जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उसे हम कहेंगे वैलेंस बैंड, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली होगी या फिर जिसमें पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। तो चलिए आगे देखते हैं इसे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है मेटल का एक्सप्लांशन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड। तो ये है हमारा फील्ड बैंड या फिर जिसे आप कह सकते हैं वैलेंस बैंड, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं पार्शियली फिल्ड बैंड या फिर कंडक्शन। जी हाँ, ये बैंड कुछ और नहीं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही है। कुछ कुछ मेटल के केस में ऐसे देखा गया है कि कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है ये ओवरलैप कर जाते हैं। मतलब जो एनर्जी गैप होता है, जो एनर्जी गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, वो ना के बराबर होता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे केस, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप हो गए, और ऐसा केस आपको किस में दिखेगा? लिथियम में। जी हाँ, लिथियम बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली मूव कर जा रहे हैं तो वो क्या होंगे? मेटल्स या फिर मेटालिक कंडक्टर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम इंसुलेटर की तरफ। तो इंसुलेटर आप सब जानते हो जनरली किससे बनते हैं? जी हाँ बच्चों, इंसुलेटर बनते हैं नॉन मेटल से। चलिए महाशय ऊपर चलिए। तो ये है इंसुलेटर। आप देख सकते हैं इनमें जो बैंड गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं ये वैलेंस बैंड है जिसे हम कहेंगे फील्ड बैंड। ओके, फील्ड बैंड, और फिर ये जो है ये हमारा है एम्प्टी बैंड या फिर कंडक्शन बैंड। और इनके बीच का एनर्जी गैप अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा होता है। इस एनर्जी गैप को हम फॉरबिडन जोन भी बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, या फिर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रुकता नहीं है। एनर्जी गैप होता है बेसिकली किसमें? जी हाँ, वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में। आगे देखिए, ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन बैंड्स, किसके? वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड के बीच में, इवन इंक्रीज इन टेम्परेचर के नॉट लीड टू कंडक्शन। मतलब मान लीजिए आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, और हम सब जानते हैं टेम्परेचर को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप कर पाएंगे?
क्या यहाँ से यहाँ वो जंप कर पाएँगे? जी, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं जंप कर पाएँगे? क्योंकि जो एनर्जी गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो उतने टेम्परेचर में पॉसिबल नहीं है। आप टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे बहुत ज़्यादा तो नॉन मेटल में देखा गया है कि उनके लैटिस स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो कंडक्टिविटी नहीं दिखाते। तो आप सिंपल सा रीज़न क्या लिखोगे? येस, द एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन ज़ोन बिटवीन the valence band and conduction band is very high in case of a non-metal. That's what they behave as what? Insulator. चलिए अब सेमीकंडक्टर का भी खेला देख लेते हैं बच्चों कि सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है। तो ये आ गया हमारा सेमीकंडक्टर। आप सब जानते हैं सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता है जर्मेनियम, सिलिकॉन। तो उनके बीच में क्या होता है, जो एनर्जी गैप है वो कम होता है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, द एनर्जी गैप इज लेस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो एक थोड़ी सी हीटिंग कर देने पे इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी दिखा पाते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पे, ये फील्ड बैंड है जिसे हम वैलेंस बैंड भी कहते हैं, और ये ऊपर वाला एम्प्टी बैंड है जिसे आप कंडक्शन बैंड के नाम से भी जानते हो। और लिखा गया है स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन रिजल्ट इन कंडक्टिविटी, दैट इज इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम फील्ड बैंड टू वेकेंट बैंड या फिर वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो ये थी पूरी बैंड थियरी जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पे बेस्ड है। तो मेरे बच्चों, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं और एक वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।